राज्यसभा के पूर्व सांसद श्री महेश प्रताप जी का स्वागत करेंगे। और पूर्व सांसद श्री अजय मारू जी का स्वागत श्री नीरज सिंह के द्वारा होगा। पूर्व विधायक रामकुमार पाहन जी से आग्रह है कि वो जगह ले अपने बीच कि आप जाके उनका स्वागत करें। अपने बीच आरती कुजूर जी जो उपाध्यक्ष है प्रदेश की, वह यहाँ उपस्थित हुई है। मैं आग्रह करता हूँ महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ज्योति सिन्हा जी से कि आप जाएं और उनका स्वागत करने का काम करें। ज्योति सिन्हा जी, आरती कुजूर जी का अपने बीच विधायक मलखान सिंह उपस्थित हुए हैं। मेरा आग्रह बलराम जी से है कि आप उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। अपने बीच सीमा पासवान जी जो कि प्रदेश में मंत्री हैं, उनका स्वागत अनीता जी से आग्रह है कि आप सीमा जी का स्वागत करें। और सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है, जो भी हमारे कोर कमेटी के सदस्य हमारे प्रदेश के, हम जो मुहिम में निकले हैं वो इस बार जरूर पूरा होगा। हमारे लोकसभा के प्रभारी और क्लस्टर के भी प्रभारी झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकुंद सहाय जी से अनुरोध है कि अपना स्वागत भाषण दें और सभी का स्वागत करें। जैसे धाम से शक्ति के साथ पधारे उत्तराखंड के विकास पुरुष और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्प सिंह धामी जी का स्वागत और अभिनंदन इस बिरसा मुंडा के धरती पर। मंच पर विराजमान हमारे सांसद और भविष्य के सांसद आदरणीय संजय सेठ जी का स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से एक ही आग्रह करना चाहता हूँ। आप आज नामांकन में लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से, गांवों से चलकर इस कड़ाके की धूप में आए हैं। यही जज्बा हमें 25 तारीख तक बनाकर रखना है और हर कार्यकर्ता को यही सोचना है कि हम खुद सांसद संजय सेठ हैं, हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इससे भरोसा के साथ आप चुनाव लड़ने का काम करें। आप सबों को हमारे प्रिय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का भाषण को सुनना है, आशीर्वचन लेना है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सबों को जय श्री राम कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय झारखंड। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिनको आप सबकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है, आदरणीय संजय सेठ जी, उनके लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और आप सबका ये उत्साह, ये आप सबकी ऊर्जा और संजीव जी का आपको इस मंच से जोड़े रखने का अद्भुत काम देखकर मैं पिछले 2 घंटे की उपस्थिति में ये कह सकता हूं कि अभी अनेक वक्तागण यहाँ से बोल रहे थे और सब कह रहे थे कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि संजय जी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं अधिक वोटों से जो घने क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों तक विकास नहीं पहुंच पाता था। इससे एक बहुत बड़ा वर्ग विकास से वंचित रह जाता था, मुख्य धारा में आने से वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों,
आपकी इस परेशानी को समझते हुए हमारे राज्यों का गठन करने और हमें न्याय दिलाने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए इन राज्यों का गठन किया था, इन राज्यों की स्थापना हुई थी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आदिवासी समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम तेजी से देश के अंदर हो रहा है। हमें गर्व है कि भाइयों बहनों एक आदिवासी समाज में पैदा हुई, आज एक सामान्य परिवार में पैदा हुई देश की प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और ये पूर्व के समय में संभव नहीं हो पाता था भाइयों बहनों। पूर्व के समय में ऐसे पदों पर अगर चयन होता था, मनोनयन होता था तो किनका होता था? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि ये प्रश्न मैं कर रहा हूं या ये मंच पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये प्रश्न देश के हर एक व्यक्ति का है कि एक समय था मनोनयन कुछ लोगों का होता था, उनकी पहले से ही जो है एक पंक्ति अलग बना दी जाती थी, एक लाइन अलग लगा दी जाती थी कि मनोनयन होंगे तो इन्हीं लोगों में से होंगे, एक खास वर्ग के लोगों के होंगे। आज मनोनयन ऐसे लोगों का हो रहा है, ऐसे समाज से आए हुए लोगों का हो रहा है जो समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हैं, आदिवासी है, वनवासी है, समाज के वंचित वर्ग के हैं, उन सबको आज मनोनयन का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समय में ही संभव है, माननीय मोदी जी के समय में ही संभव है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी ने पिछले वर्ष, आप सबको याद होगा, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उली हाथों आकर यहाँ की पावन भूमि को नमन करके, उस माटी का तिलक करके आगे देश के विकसित भारत का संकल्प लिया था। और भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2025 को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार आदिवासी समाज के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है। आदिवासी समाज सहित वंचित समाज को केंद्र में रखकर आज योजनाओं को बनाया जा रहा है। 2014 से पहले का समय हम सबको स्मरण में जरूर आना चाहिए कि वो कैसा समय था जब योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनाई जाती थी। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आज हमारी विचारधारा का मजबूत होना, भारत का शक्तिशाली होना, देश का विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होना, इस बात का सबूत है कि भारत अब मजबूत हाथों में है, भारत अब मजबूर हाथों में नहीं है। भाइयों बहनों, देश के अंदर चलने वाली अनेक योजनाएं जिनके बारे में अभी जब संजय सेठ जी यहां से बोल रहे थे तो संजय सेठ जी ने बहुत विस्तार से बताया। आज माताएं बहनें क्या कहती हैं? वो कहती है गैस का चूल्हा मिल गया, मुझे मकान मिल गया, मेरे घर में पानी आ गया, मेरे घर का शौचालय बन गया। भाइयों बहनों, मुझे आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल गया, आज लखपति दीदी ड्रोन दी दिया, या गरीब कल्याण करने की योजनाएं हो, या हम कोरोना महामारी, इस समय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, घर के चूल्हे बंद होने के कगार पर आ गए, भूखे पेट सोने की नौबत आ गई। ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि देश के एक अभिभावक के रूप में, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता का दायित्व अपने ऊपर लिया। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक योजनाएं चलाई। ये योजनाएं केवल कागजी योजनाएं नहीं है, बल्कि ये सब मोदी जी की गारंटियां हैं जो देश के आम लोगों तक पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए गए, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई हो, या देश में सीएए का कानून लाया गया हो, या 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति मिली हो, या हमारे आराध्य देव, मैं यहाँ आज संजय सेठ जी के नामांकन सभा में आने से पहले भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से आप सबके बीच में आ रहा हूँ। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं भगवान
श्री राम जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, जिसको हम कई वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये कालखंड भी, इसका सौभाग्य भी हम सबके अगर सामने आया है, हम सबको इसका सहभागी होने का अवसर अगर किसी के कारण प्रदान हुआ है, तो यह सौभाग्य भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, अनेकों काम आज मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरणा लेते हुए, जिसके बारे में अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे थे, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर देवभूमि का मूल स्वरूप खराब न हो। देवभूमि की अपनी एक प्रतिष्ठा है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी देवभूमि का हम नाम लेते हैं तो लोगों को एक देखने का, उनके मन के भाव श्रद्धा और आस्था के हो जाते हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते हमने वहां संकल्प लिया है कि देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे, उसको बिगड़ने नहीं देंगे। और मुझे खुशी है जो हमने आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से वहां पर निर्णय लिए, आज उन निर्णयों को पहचान मिल रही है। यूसीसी जो हमारी पार्टी का समान नागरिक संहिता देश की आजादी से लेकर अभी तक का संकल्प रहा है कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए सबके लिए, एक निशान होना चाहिए। जहां धारा 370 देश के अंदर, कश्मीर के अंदर समाप्त हो गई, वहीं भाइयों बहनों देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है, जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसी प्रकार से वहां पर लैंड जिहाद के बहुत बड़े बड़े मामले हुआ करते थे। भाइयों बहनों, हमने उस पर सख्ती से काम किया है और आज हजारों एकड़ जमीनें हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है, अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। उत्तराखंड के अंदर दंगा रोधी कानून बनाकर हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को, वहां की शांति को समाप्त होने से, वहां की शांति बिगाड़ने से, इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में कभी न हो, इस प्रकार का वहां कानून बना दिया है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी यहाँ जोर दिया जा रहा है। कई हाईवे और एलिवेटेड रोड्स का निर्माण किया जा रहा है। बनारस रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। रांची और जमशेदपुर में मुंबई पुणे जैसी डबल डेकर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, एक और तो विकास और जनकल्याण के लक्ष्य को रखकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी जो कांग्रेसी घमंडिया गैंग है, ये घोटालेबाजों का घमंडिया गैंग है। भाइयों बहनों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आज जेल के अंदर बंद हैं। आप सबको पता है कई घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस उन पर चल रहे हैं। वही कांग्रेस परिवार, ये शाही परिवार ने तो 60 सालों में देश के गरीबों के खून पसीने की जो कमाई है, उससे अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है। हाल ही में झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू की तिजोरियों में मिला हुआ 353 करोड़ रुपए ने देश में आज तक मिले सभी कैशों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। वहीं आरजेडी का लालू परिवार भी आज घोटालों के कई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चारा घोटाला हो, जमीन के घोटाले हो या बेनामी संपत्ति का मामला हो, पूरा परिवार इनका आज घोटालों में लिप्त है। भाइयों बहनों, रांची लोकसभा सीट से मैं आज जब रांची पहुंचा तो मैं पता कर रहा था कि संजय जी ने इतनी लोकप्रियता हासिल की है। आप सबके बीच में से निकलकर एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आज भारत की संसद में क्या इस वोट बैंक की राजनीति का शिकार होगा या सबके लिए समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून की ओर बढ़ेगा? ये आपका अधिकार छीनकर एक समुदाय विशेष के लोगों को बांटना चाहते हैं। और इनका जो घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र में जिन्ना के मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। ये कांग्रेसी गैंग हो या परिवारवादी दल हो, ये हमारे आदिवासी और ओबीसी और एसटी समाज के भाई बहनों का जो आरक्षण है, उसका हक भी एक विशेष समुदाय को देने का षड्यंत्र कर रहे हैं। कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार ने वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों को रातों रात ओबीसी बना दिया। अब एक कर्नाटका का जो मॉडल है
पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए हमें भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की जो सोच है उसको रोकना है। झारखंड को विकास की ओर आगे ले जाना है। यहाँ पर मोदी जी के साथ जो विकास पूरे देश का तेज गति से चल रहा है, उस तेज गति में झारखंड को भी कदम ताल करनी है। और मोदी सरकार की जो विकास की, जन कल्याण, अंत्योदय की विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको ताकत प्रदान करनी है, उसको शक्ति प्रदान करनी है और उसको विजय बनाना है। इसलिए मैं आज आप सबके बीच में देवभूमि उत्तराखंड से आकर आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि विकसित भारत के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए, भ्रष्टाचार के अंत के लिए और सनातन धर्म के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने, एनडीए के चुने, कमल को चुने। और यहां से 25 मई को जिस दिन चुनाव होगा, भाजपा के आप सबके प्रिय नेता, आप सबके चहेते, आप सबके जैसे अपनों का नेतृत्व अपनों के बीच से होता है, उस प्रकार के विचार और उस प्रकार के काम करने वाले भाई संजय सेठ जी को उनके पक्ष में भारी मतों का मतदान कर उनको विजय बनाए। समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। मैं आप सबका यही आप सबसे प्रार्थना करते हुए, आप सबसे यही निवेदन करते हुए, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सब लोग प्रातःकाल 25 मई को 7 बजे जब मतदान प्रारंभ होगा, आप सबने कमल के फूल वाला बटन जहां खुद दबाना है। और मैं आपको ये भरोसा भी देने आया हूं कि आप एक बटन दबाएंगे, उसके बाद जितने हमारे मंच पर बैठे हुए लोग हैं, मोदी जी के नेतृत्व में आप एक कमल का बटन दबाएंगे, लक्ष्मी जी आ जाएंगी। ये लोग 20 बटन दबाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में विकास के। 20 बटन एक साथ दबेंगे, वो 20 बटन विकास के होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस बार ऐतिहासिक मतों से इन्हें विजयी बनाएंगे। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भारत